फ्रेंड, अगर आपने भी अपने गार्डन में, टेरेस गार्डन में मिर्ची का पौधा लगा रखा होगा, जैसा कि हम लोग इस समय बरसात की सीजन वाली सब्जियों के प्लांट लगाते हैं, उनमें मिर्ची का प्लांट भी एक बहुत महत्वपूर्ण प्लांट है। तो हर कोई ये चाहता है कि जितने भी हमारे मिर्ची में फूल आए वो फल में कन्वर्ट हों और फूल एक भी ना झड़ें। तो इस तरह से कुछ चीज़ों की कमी से और कुछ हमारी गलतियों से ऐसा होता है कि जो फूल बनते हैं सुंदर सुंदर, ये सफ़ेद कलर के, ये मिर्ची में कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं। हम लोग मिर्ची का या तो प्लांट नर्सरी से खरीद के लाते हैं या घर में बीज से तैयार करते हैं, घर में यूज होने वाली मिर्ची से, और या तो ऑनलाइन मिर्ची का बीज मंगाते हैं। यही 3 साधन होता है मिर्ची का पौधा लगाने और मंगाने का। तो चाहे जिस स्थिति में आप लगाएं, तो अगर घर की भी मिर्ची आप ले रहे हैं तो स्वस्थ मिर्ची, बिल्कुल हेल्दी मिर्ची, बड़ी साइज के, उसके बीज का चयन करें। इसी तरह से जब पौधे मंगाएं, ले आएं तो हेल्दी देख के ले आएं। अब एक मिर्ची को लगाने के लिए कम से कम 12 इंच का पॉट होना जरूरी होता है और उसमें केवल एक पौधा लगाएं। मिर्च में लगाने वाली मिट्टी को इस तरह तैयार करें कि उसमें 40% गार्डन सॉयल हो, आपकी 20% सैंड हो या राइस हस्क हो, 20% गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट हो, और बाकी 20% में आपकी नीम की खली, राख, हल्दी, फंगीसाइड, और अगर आप यूज करते हो तो बोन मील, सरसों की खली का चूरा, इस तरह से ये सब खादें आप मिला के मिट्टी तैयार करें और अपने पौधे को लगाएं। पौधा लगाने के बाद 50 दिन में उसमें इस तरह से फ्लावरिंग होने लगती है, इस तरह से सुंदर सुंदर फूल आने लगते हैं। तो इन्हीं फूलों को बचाने का काम हमको करना है कि ये फूल मेरे किस तरह से बचें और बढ़िया मिर्ची में कन्वर्ट हों। तो फूल झड़ने के अक्सर लोगों की शिकायत रहती है कि मेरे मिर्च में फूल तो आते हैं लेकिन फल नहीं बनते। तो फूल झड़ने के मुख्य 4 कारण होते हैं। फूल झड़ने और मिर्ची ना बनना अलग बात है। फूल झड़ जाते हैं, सबसे बड़ी, या बहुत तेज गर्मी हो, धूप हो रही हो, तो वो बहुत तेज धूप को सहन नहीं कर पाते, उसमें पॉलिनेशन नहीं हो पाता, तो फूल सूख के झड़ जाते हैं। अगर हमने अपने पॉट में बिल्कुल कीचड़ सी मिट्टी बना रखी है, उस कंडीशन में भी फूल झड़ जाते हैं। हमारे प्लांट को पर्याप्त धूप न लग रही हो, क्योंकि इसको कम से कम 8 घंटे की धूप रिक्वायर्ड होती है। ऐसी जगह रखें जहां 8 घंटे की धूप हो। तो धूप की कमी होगी तो भी ये प्लांट में फूल आएंगे, बट वो मिर्ची नहीं बनेंगे। इस तरह से, या किसी रोग का, अक्सर मिर्च के पौधे में मरोड़िया रोग लग जाते हैं, इसके पौधे, अरे पत्तियां मुड़ जाती हैं, और पीछे आप अगर पलट के देखेंगे तो इसमें महीन महीन कीड़े दिखेंगे आपको। तो उसी कारण से उसमें पत्ते मुड़ जाते हैं। तो अगर रोगी पौधा होगा तो भी आपके फूल नहीं रुकेंगे। तो इन फूल को रोकने के लिए इनको पर्याप्त धूप दें, इनमें पर्याप्त कैल्शियम, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम युक्त खाद दें। पानी का ध्यान रखें, फूल आने के बाद पानी संतुलित मात्रा में दें। जब ऊपर की सरफेस सूख गई हो तभी इसमें पानी डालें, और धूप का भी ध्यान रखें, और ये पत्ते पलट के देखते रहें, इसमें किसी प्रकार के अगर आपको कुछ एफिड्स वगैरह, कीड़े वगैरह दिखते हैं तो आप इसमें जो है अपनी नीम ऑयल का छिड़काव करें, या जो है आप जो ऑर्गेनिक पेस्टिसाइड बनाते हैं उसका छिड़काव करें। आज मैं अपने इस पौधे को, देखिए मेरा पौधा फूलों और कलियों से भरा है, और कुछ ये देखिए मिर्चें भी बन रही हैं। तो इनमें 15-15 दिन के अंतराल पे हम
खाद वगैरह डालते रहते हैं, कभी कुछ ऑर्गेनिक खाद ही डालते हैं। आज मैं लाई हूँ अपने इस प्लांट में देने के लिए। आप देखिए, 1 रुपए की ऐसी चीज़ आप डालेंगे, आज मैं आपको डालना बताऊंगी, जो कि हमारे इन फूलों को फल में कन्वर्ट करेगी। भर भर के मिर्ची आएगी। लेकिन उसके पहले मैं ये 4 चीज़ का मिश्रण लाई हूँ। ये है नीम की खली, ये है लगभग 2 चम्मच नीम की खली है, 1 चम्मच ये मस्टर्ड केक पाउडर है, आधा चम्मच हल्दी है, 1 चम्मच ये राख है। ये चारों चीज़ मिलके ये हमारी मिट्टी में के कीटाणु जीवाणु जो हानिकारक होते हैं उनको ख़त्म करेगी। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम प्रदान करेगी। उसी तरह से ये हमारे प्लांट में सब प्रकार के तत्व देके, नीम की खली में भी ये सब पाया जाता है। और राख में पोटेशियम भर भर के होता, कैल्शियम, मैग्नीशियम, जो कि फूल को लाने में और फूल को फल बनाने में मदद करेगा। और हल्दी एंटीसेप्टिक होती है। इस समय बरसात के दिन में मिट्टी में डालना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिट्टी में अक्सर चींटियाँ हो जाती हैं। चींटियाँ घर बना लेती हैं। तो भी ये देखिए, एक आध चींटी दिख रही है, तो भी हमारा पौधा सरवाइव नहीं कर पाता है और धीरे धीरे करके सूख जाता है। तो इसको, बरसात का दिन है, अभी मैंने कल इसमें गुड़ाई की थी, तो आज मैं गुड़ाई नहीं करूँगी। इस तरह से इस खाद को, ये देखिए खाद ले लिया मैंने, और इसको मैं इस पौधे के किनारे किनारे ऐसे चारों तरफ डाल दूंगी। इस तरह से मैंने डाल दिया है। और उसके बाद वो जो मैंने आपसे बात किया कि 1 रुपए की चीज़ मैं आपसे बात करूंगी, जो कि हमारे प्लांट में जहाँ अभी फूल नहीं आए हैं वहाँ फूल आएंगे। जो ये कलियाँ हैं वो फूल बनेंगी, और जो ये फूल हैं वो मिर्ची बनेंगे, फल में कन्वर्ट होंगे। तो वो चीज़, वो 1 रुपए की चीज़ है ये फिटकरी। इतनी फिटकरी 5 रुपए की मिल जाती है। और मुश्किल से 5 ग्राम फिटकरी ही 1 गिलास पानी में घोल के, चाहे आप पाउडर बना के अंदाज से आधा चम्मच घोल दें, और या इसको इस तरह से गिलास में पानी ले लें और 2 मिनट तक इस तरह से इसको घुमाएं। इस तरह से अगर 2 मिनट तक आप घुमाएंगे, देखिए पानी का रंग जो पहले साफ दिख रहा था, कुछ इस तरह से हो जाएगा सफ़ेद। जैसे पानी में दूध डाल दो, 1 चम्मच उसका पानी हो जाता है, उसी तरह से ये फिटकरी को 2 मिनट आप अगर उसके टुकड़े को पानी में घुमाएंगे तो इस कलर का हो जाएगा। फिटकरी, जिसे इंग्लिश में एलम भी कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट है। इसमें पोटेशियम, एल्युमिनियम, सल्फर भर भर के पाया जाता है। तो इसके पानी को 1 गिलास पानी ये पर्याप्त है हमारे इस एक प्लांट के लिए। तो पहले मैंने नीम खली, हल्दी और मस्टर्ड केक पाउडर और राख डाल दी है। अब लिक्विड के रूप में हम 1 गिलास इस एलम के पानी को, फिटकरी के पानी को इस तरह से अपने पौधे में दे देंगे, तो जिससे कि ये मेरे सब फूल कभी झड़ेंगे नहीं, भर भर के मिर्ची आएगी। और जितनी बात फ्रेंड मैंने शेयर किया है उनको ध्यान में रखें। फिर आपको एक ही पेड़ से इतनी मिर्ची मिलेगी कि आप तोड़ते तोड़ते थक जाएंगे। आपके परिवार भर का तो पर्याप्त रहेगा। इसी में एक कोने मिर्ची मेरी लगी है, और ये मकई के प्लांट लगे हैं। मकई के पेड़ बड़े हो रहे हैं, तो ये इस पर अतिक्रमण कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए थैंक यू। हैप्पी गार्डनिंग। टेक केयर फ्रेंड।